दोस्तों, तारीख थी 24 जून 2024। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाली 30 साल की एकता गुप्ता रोज़मर्रा की तरह 6:30 बजे अपने जिम के लिए निकल जाती है। अक्सर वह अपनी जिम से 8 साढ़े 8 बजे वापस आ जाती थी, लेकिन आज 24 जून को वह सुबह 10 बज जाते हैं, लेकिन एकता गुप्ता जिम से वापस नहीं आई है। घर पर उसका पति राहुल गुप्ता इंतज़ार करने के बाद एकता के मोबाइल पर बार बार कॉल करता है, लेकिन मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था दोस्तों। उसके बाद वह जिम में ही उसकी सहेली को कॉल करके एकता के बारे में पूछता है, तो मालूम चलता है कि एकता सुबह 6:30 बजे जिम आई थी। उसके बाद वह जिम करके 7 साढ़े 7 बजे चली गई थी, लेकिन उसके बाद वहाँ कहाँ गई किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। अब जिम में एकता वर्कआउट करने जाती थी। उसी जिम में पर्सनल ट्रेनर एकता को मिला हुआ था, जिसका नाम विमल था दोस्तों। एकता गुप्ता का हस्बैंड राहुल विमल सोनी को कॉल करता है और एकता के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ पर विमल सोनी का भी मोबाइल स्विच ऑफ आता है दोस्तों। वह कहता है कि विमल अपना मोबाइल जिम में छोड़कर कहीं चला गया है और वह कहाँ गया है किसी को कुछ नहीं मालूम है। अब पूरा दिन राहुल गुप्ता अपनी बीवी को तलाश करने में लगा देता है। वह सभी रिश्तेदार, सभी दोस्तों के कॉल करके पूछता है, लेकिन किसी को एकता के बारे में नहीं मालूम चलता है दोस्तों। अब शाम के करीब 6:30 बज चुके थे। राहुल पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी पत्नी एकता गुप्ता का मिसिंग रिपोर्ट फाइल करता है दोस्तों। वह पुलिस को कहता है कि उसकी पत्नी सुबह से ही लापता है और उसके शक और उसकी पत्नी का किडनैप हुआ है। यह किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी के पर्सनल जो जिम सिखाता था विमल सोनी, उसी ने किया है। एकता का हस्बैंड राहुल पुलिस को बताता है कि एकता को के अकाउंट में लगभग 50 से 55 लाख है और इसी के चलते विमल सोनी ने मेरी पत्नी को किडनैप किया है। सबसे पहले पुलिस उसे जिम में जाता है और जहां पर वर्कआउट किया करती थी उसके सीसीटीवी कैमरे और फुटेज निकाला जाता है। उन फुटेज में एकता गुप्ता सुबह 6 बजे जिम जाती हुई दिखाई देती है। उसके बाद 7:30 बजे वह जिम से जाते हुए भी दिखाई देती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जिम से जाते वक्त वो अपनी जो पर्सनल ट्रेनर था विमल सोनी की गाड़ी में बैठे हुए दिखाई देती है। यहाँ से पुलिस को लग रहा था कि हो ना हो एकता गुप्ता के बारे में विमल को जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। पुलिस विमल सोनी की गाड़ी और विमल सोनी की तलाश कर देती है। पुलिस को विमल सोनी तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस को उसकी गाड़ी उसके घर पर ही मिल जाती है। उसकी गाड़ी की जाँच होती है तो उसकी गाड़ी के अंदर से कुछ टूटी चूड़ियाँ, एक दुपट्टा जो एकता गुप्ता का ही था, साथ ही एकता का टूटा हुआ क्लिक भी मिलता है दोस्तों। यह सारी चीज़ें देखने के बाद पुलिस को भी लग रहा था हो ना हो विमल सोनी ने ही एकता गुप्ता के साथ कुछ गलत किया हो। अब पुलिस एकता गुप्ता और उसके पर्सनल जिम ट्रेनर विमल सोनी के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया जाता है। दोनों के मोबाइल ऑफ थे, उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। साथ ही पुलिस दोनों की CDR आने की कॉल डिटॉल डाटा भी खंगालती है दोस्तों, जहां से पुलिस को मालूम चलता है कि एकता गुप्ता विमल सोनी के साथ घंटों घंटों बातें किया करती थी। जब जिम ट्रेनर बाकी लोगों से इस बारे में पूछताछ की जाती तो पुलिस को यह भी मालूम चलता है कि जो एकता गुप्ता उसके एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर जिम ट्रेनर के साथ चला करता था। वह अक्सर जिम के अंदर भी घंटों बातें किया करते थे। उसके बाद पार्किंग में गाड़ी में बैठकर भी घंटों बातें भी किया करते थे दोस्तों। यहाँ से पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि विमल सोनी और एकता गुप्ता के साथ लव अफेयर चल रहा था। इसी के चलते पुलिस इस केस को ठंडे दिमाग से सोचता है और उसे पेंडिंग कर देता है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि हो ना हो दोनों अपनी मर्जी से कहीं भाग गए हो, शादी कर लिए हो। दोनों के मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहे हो, इसी के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। लेकिन एकता गुप्ता के पति राहुल गुप्ता का कहना था कि कुछ ऐसा नहीं है, उसकी पत्नी का कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर विमल सोनी के साथ नहीं है, बल्कि वह ट्रस्ट के साथ कह रहा है कि उसका पैसा के चलते उसे किडनैप कर लिया है। एकता 2 बच्चों की माँ है, उसका 10 साल का बेटा और 12 साल की बेटी है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकती है, यह किडनैपिंग का मामला है। लेकिन पुलिस इस केस को सीरियस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। समय बीतता रहता है, तकरीबन 4 से 5 महीना बीत जाता है। राहुल गुप्ता किसी तरीके से हाई ऑफिशियल तक अपनी एप्लीकेशन लगाता है दोस्तों। उसके बाद केस को दोबारा जांच हो जाता है और फाइनली 25 अक्टूबर 2024 को आने की तकरीबन 4 से 5 महीने की पुलिस ने विमल सोनी और एकता गुप्ता को ढूंढने की कोशिश कर देता है।
क्योंकि पुलिस ने विमल सोनी के परिवार के सभी के मोबाइल को सर्वेलेंस पर लगाया हुआ था। और एक दिन विमल सोनी ने अपने परिवार में किसी को कॉल किया था दोस्तों, जिससे उसकी लोकेशन मिल जाती है। दरअसल वह पिछले 4 महीनों से जालंधर में रह रहा था और इसी के आधार पर पुलिस विमल सोनी को गिरफ्तार कर लेती है। अब विमल सोनी को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे एकता गुप्ता के बारे में पूछा जाता है तो वह पहले पुलिस को गुमराह करता है, लेकिन उसके बाद पुलिस को बताता है कि एकता गुप्ता की हत्या तो उसने 24 जून को ही कर दिया था। उसकी हत्या करने के बाद उसने एकता गुप्ता के शव को पहले तो बोलता है कि नदी में फेंक दिया था। विमल सोनी के लोकेशन के अनुसार पुलिस उस नदी में जांच चलाती है, लेकिन कुछ भी नहीं हाथ लगता है। फिर से विमल सोनी से पूछा जाता है कि बार बार अलग अलग जवाब दे रहा था दोस्तों, कभी कुछ लोकेशन बताता है तो कभी कुछ लोकेशन बताता है। लाश होने का दावा करता है। पुलिस यहाँ समझ चुकी थी हो ना हो विमल सोनी पुलिस को गुमराह कर रहा है। काफ़ी कोशिश करने के बाद सख्ती से विमल सोनी से पूछताछ की जाती है तो इस बार वह टूट जाता है और पुलिस को कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने एकता गुप्ता को लाश कहाँ ठिकाने लगाया है। विमल सोनी पुलिस की टीम को लेकर कानपुर के डीएम ऑफिस के कंपाउंड में जाता है दोस्तों। यह तो हैरान कर देने वाली थी और वहाँ इशारा करके बताता है कि इस गड्ढे को खोदिए, इसी के अंदर एकता गुप्ता को लाश मिलेगी। यह सुनकर वहाँ पर खड़े पुलिसकर्मी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पर वह खड़े हुए थे वह कानपुर के डीएम ऑफिस कंपाउंड था। वहाँ पर कानपुर के डीएम रहते थे, 24 घंटे वहाँ सिक्योरिटी रहती थी। वहाँ लाश तो क्या कोई परिंदा भी नहीं मार सकता था, लेकिन वहाँ कैसे हुआ वह कहना मुश्किल था दोस्तों। सोनी के अनुसार उस जगह खुदाई करती है। 4 से 5 फीट का गड्ढा खोदने के बाद पुलिस को वहाँ से कुछ हड्डियाँ मिल जाती है दोस्तों। साथ ही जो एकता गुप्ता के उसके कपड़े भी वहाँ पर मिल जाते हैं। एकता गुप्ता के पति राहुल गुप्ता को बुलाया जाता है। कपड़ों के आधार पर वह कहता है कि डेड बॉडी मेरी पत्नी की है। उसके बाद हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भेजा जाता है। जांच के बाद मालूम चलता है कि यह डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि राहुल गुप्ता की पत्नी एकता की है दोस्तों। लेकिन सवाल यहाँ पर उठ रहा था कि हाई सिक्योरिटी कंपाउंड जहाँ पर 24 घंटे पुलिस रहती है, वहाँ पर एक आम आदमी अंदर आना जाना कैसे कर लेता है। इसी जगह पर विमल सोनी ने एकता की डेड बॉडी को कैसे दफनाया। और दूसरा सवाल यह था कि आखिर विमल सोनी ने एकता गुप्ता की हत्या क्यों की, जबकि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। सवाल बहुत सारे थे दोस्तों, लेकिन ये सारे सवालों के जवाब विमल सोनी ही दे सकता था, क्योंकि वही जिम्मेदार था दोस्तों। उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। एक नई कहानी निकलकर सामने आती है दोस्तों। दरअसल साल 2010 में राहुल गुप्ता और एकता की शादी हुई थी। यह लोग कानपुर के 7 लाइन क्षेत्र में रहते थे। यही उनकी नज़दीकी डीएम आवास भी था। साथ ही यहाँ पर एक स्टेडियम था दोस्तों, जिसमें हाईटेक जंबो था, जिसमें 2010 में एकता और राहुल की शादी हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एकता का परिवार ध्यान रखती थी। उसके घर में बेटी का जन्म होता है, उसके बाद एक बेटे का भी जन्म होता है। और जिस वक्त यह वारदात हुई, एकता गुप्ता और राहुल गुप्ता के बेटी की उम्र लगभग 12 से 10 उम्र की थी। यह एकता नाम की महिला अपने फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखती थी। इसके 2 बच्चे हो गए थे और पति कहा कि अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जाना चाहती है। उसके चलते उसके पति ने इसे नज़दीकी के स्टेडियम में जिम जाने की परमिशन दे देता है और वहीं पर अपने जिम स्टार्ट कर देती है। इस जिम के आसपास जितने भी स्टेज वगैरह थे, डीएम के परिवार के लोग भी, बड़े बड़े अधिकारियों के जो लोग रहते थे वह भी जाया करते थे दोस्तों। इस जिम में 4 से 5 पर्सनल ट्रेनर भी थे और यहीं पर एकता गुप्ता की मुलाकात विमल सोनी से होती है। पहली ही मुलाकात में विमल सोनी और एकता गुप्ता की दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है दोस्तों। और यह प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि एकता अब विमल सोनी के बगैर नहीं रह पाता था, बिल्कुल भी खुश नहीं रहता। जिम में अगर विमल सोनी किसी लड़की से बात भी करता तो उसी पर एकता गुप्ता भड़क जाती थी दोस्तों। यानी कि जो एकता है वह विमल को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी। अब ऐसे ही समय बीत रहा था, विमल सोनी और एकता गुप्ता रिलेशन में आ गए थे दोस्तों। दोनों घंटों फ़ोन पर बातें किया करते थे और जिम से जाने के बाद जो एकता है वह विमल की गाड़ी में बाहर बैठ जाया करते थे। वहाँ पर भी घंटों बैठे बैठे बातें करते थे। इस तरह की बहुत सी चर्चाएं वहाँ पर हो रही थी। लेकिन एक दिन एकता गुप्ता को मालूम चलता है कि विमल सोनी का शादी होने वाला है, क्योंकि वो अभी तक वह कुंवारा था दोस्तों।
उसके 2 बच्चे थे एकता गुप्ता के, लेकिन विमल सोनी अभी भी कुंवारा था और हाल फिलहाल उसका रिश्ता होने वाला था दोस्तों। एकता गुप्ता को मालूम चलता है और इस बात पर वह भड़क जाती है। वह विमल से कहती कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मेरे हो, शादी नहीं कर सकते। हालांकि विमल सोनी उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम पहले से शादीशुदा हो, मुझे भी अपना घर बसाना है। लेकिन एकता गुप्ता उसको लेकर इतनी अपसेट हो जाती है कि दोनों में झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एकता गुप्ता जिम जाना छोड़ देती है। हालांकि फ़ोन में यह दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। धीरे धीरे विमल सोनी एकता को समझाता है, फिर जिम जाना शुरू कर देती है। लेकिन फिर इसी बात पर दोनों में झगड़े होते हैं और झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि जिस दिन 24 तारीख था वो एकता गुप्ता जिम गई थी। जिम से निकलने के बाद वह विमल सोनी के गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और इसी बात पर दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है। और इसी झगड़े के चलते एकता विमल को धमकाती है कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विमल को ऐसा लग रहा था एकता उसका घर बर्बाद कर देगी, इसीलिए वह गुस्से में आकर एकता की गला दबाकर हत्या कर देता है दोस्तों। गाड़ी में एकता की हत्या करने के बाद अब विमल सोनी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आ गई थी, एकता की डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। अब हाल ही में उसने दृश्यम नाम की एक मूवी देखी थी जिसमें डेड बॉडी को पुलिस स्टेशन में छिपाया गया था और सालों तक उसके बारे में किसी को मालूम नहीं चला था। इसलिए विमल सोनी के दिमाग में कुछ ऐसा ही आता है, वह नज़दीकी के डीएम कंपाउंड में जाता है और वहां पर एक गड्ढा खोदकर एकता की डेड बॉडी को दफना देता है दोस्तों। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में विमल सोनी इस डेड बॉडी को कैसे दफनाया, उस गड्ढे को कैसे किया। इसके जवाब में विमल सोनी बताता है कि एरिया में सभी लोग अच्छे से जानते थे, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे वह विमल को अच्छे से पहचानते थे, क्योंकि डीएम के जो परिवार वाले हैं या आसपास जो हाई लेवल के लोग थे उन सभी को विमल पर्सनल ट्रेनिंग दिया करता था। और इसी जान पहचान के चलते उसे डीएम कंपाउंड में जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और चुपके से अंदर जाकर एकता गुप्ता की डेड बॉडी को वहाँ पर दफना दिया। उसके बाद उसने एकता और अपना मोबाइल तोड़कर फेंक दिया और यह फरार हो जाता है और 4 महीने तक यह इधर उधर भटकता रहा। पुलिस ने भी इसे केस को बहुत सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि शायद जो एकता गुप्ता है वह अपनी मर्जी से विमल सोनी के साथ गई हुई है। लेकिन एकता के पति ने जब हाई ऑफिशियल तक अपनी डिमांड रखी तब इस केस की छानबीन शुरू होती है। सारे सबूतें, सारे गवाहों के आधार पर विमल सोनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको कोर्ट में भी पेश किया जाता है, वह अपने भी जेल में जाता है। इस कहानी से वह पूरे समाज और उस हाई कोर्ट की सारी दलीलें पेश होने के बाद सारे परिवार हिल जाते हैं दोस्तों। एक कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज में इस तरह घटनाओं हो रहे अपने बेटी बीवियों या अपने आप को बचाव रखना है दोस्तों। आपको कहानी से क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल में नई है तो छोटा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।